जी अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे भाई आज़रबाईजान में स्टडी करना चाहते हैं, लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप आज़रबाईजान में यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इस सारी जो कोर्स की डिटेल है, इसका पैकेज के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस आमना, जो स्टडी अब्रॉड मैनेजर हैं। जी मिस आमना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए हैं थैंक यू इन्फॉर्मेशन सो देने मच के सर। लिए। ठीक है। और दूसरा ये कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि ये आपका पैकेज क्या है, इसकी डिटेल क्या है हम्म। और कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि $2000 में ये स्टूडेंट पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जी जी जिसका सर सिर्फ और सिर्फ $200 आपने एडवांस में पे करना होता है। और इसमें आपको स्टूडेंट एजुकेशन वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया जाता है। देन जब आप आज़रबाईजान में मूव कर लेते हैं, बाकी की जो पेमेंट है वो आप ऑन अराइवल पे करते हैं, जिसमें आपके तमाम तर यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, टीआरसी कार्ड फ़ी शामिल होती है और तमाम प्रोसेसिंग होती है। लेकिन सर इसमें मैं एक और बात बताती चलूँ कि मेडिकल हम हमेशा से अपने आने वाले स्टूडेंट्स को ज़रूर ये सजेस्ट करते हैं कि फ़र्स्ट आप जहाँ पे भी अपनी कंट्री में मौजूद है, मेडिकल ज़रूर अपना करवाएं, ताकि आपके टाइम की, आपके बजट की और आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेविंग हो ये सके। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जी। स्टूडेंट्स का मेडिकल यहाँ पे होता है और जी। 3 चीज़ें चेक की जाती हैं: हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV यस। एड्स, यानी तीनों का। तो आप पाकिस्तान में मिनिमम जो है 2 का टेस्ट ज़रूर कराएं, हेपेटाइटिस बी और सी। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी होगा, उनका बाद में यहाँ पर आने तक का जो सारा प्रोसेस होगा, वक्त और वो पैसा ज़ाया हो सकता है, क्योंकि उनको आगे स्टूडेंट टीआरसी नहीं मिलेगी। तो एक तो मेडिकल की जिम्मेदारी आपकी है, आपने खुद करवा के वो देना है हमें। दूसरा ये कि आप मिनिमम तालीम कितनी रिक्वायर्ड है? जी सर, मिनिमम जो इसके लिए है वो मैट्रिकुलेशन है, लेकिन सर मैट्रिक। इसमें ये चीज़ ज़रूर मस्ट हम बताते हैं कि जो आपके मेडिकल एजुकेशन, जो मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होंगे, वो अटेस्टेशन उनकी लाजमी है। जी जी, ये जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं या डिप्लोमाज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होंगे जी बिल्कुल सर। और उसके बाद जब आप बाकू में आएंगे तो यहाँ पर भी एम्बेसी से टेस्ट करवा एग्जैक्टली के सर, आपको देना एग्जैक्टली होंगे। सर। जी। तो आपकी 2 जिम्मेदारियां हैं, एक तो मेडिकल जो है वो टेस्ट आपने अपना करवा के देना है, और दूसरा आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड जो है वो अटेस्टेड लेकर कंपनी को आना है। प्रोवाइड करने हैं। जी बिल्कुल सर। टोटल पैकेज $2000 का है। इसमें आप वीज़ा दे रहे हैं, जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी सर। एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं, जी। और उसके साथ साथ एड्रेस के यूनिवर्सिटी लिए की फीस। कुपचा जी जी चखारिश वगैरह बिल्कुल। वो सारा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यस सर। यूनिवर्सिटी की फ़ी शामिल है। बिल्कुल सर। इसमें आप अकोमोडेशन अरेंज करके दे रहे हैं, जी। लेकिन अकोमोडेशन के चार्जेस जो हैं वो स्टूडेंट खुद पे स्टूडेंट करेगा। के सर अकोमोडेशन के फूड एक्सपेंस जो है वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जी उनको जी, ढूंढने में अकोमोडेशन जो हेल्प है कर जिसमें सकते हेल्प हैं। कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें जो नोट करने वाली बात है, ये 10 माह का कोर्स होता है, हम्म। लेकिन कहा तो 1 साल का जाता है। या आपको जब टीआरसी मिलती है, ये इमिग्रेशन की डिपेंड करता है, वो आपको 10 महीने की दे या 1 साल की दे। लिहाजा इस बात को आपने समझना है। $2000 पैकेज ये टोटल हमारी तरफ से है, और ये सारे का सारा नॉन रिफंडेबल है। यस। इस बात को आपने समझना है। ये ना हो कि जो लोग बाद में हमारे से पैकेज लेते हैं तो वो कुछ अर्सा के बाद कहें कि अब मुझे किसी मजबूरी के तहत वापस जाना चाह रहा हूँ मैं, तो मेरी फीस वापस की जाए या सर्विस चार्जेस वापस किए जाए। ऐसा नहीं होता। दूसरी अहम बात यह कि आज़रबाईजान में कोई भी स्टूडेंट है तो वो काम नहीं कर सकता, आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती, यानी किसी भी जगह पे जॉब करने की इजाज़त नहीं है। तो इंडिपेंडेंट अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वो तो हो सकता है, लेकिन आप कहीं पर भी ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकते। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो स्टूडेंट दाखिला ले लेंगे और यहाँ पर आके टैक्सी चला लेंगे या कोई यहाँ पे आके जॉब कर लेंगे, उससे सर्वाइवल मुमकिन हो जाएगा, उनके लिए ये जो है एक बुरी खबर है कि आज़रबाईजान स्टूडेंट वीज़ा पे आपको काम की जॉब इजाज़त अलाउ नहीं जी करता। सर, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जैसे ही वो स्टडीज़ का सोचते हैं आज़रबाईजान के लिए, या स्टडी अब्रॉड का। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर एज गैप, नो बैंक स्टेटमेंट, नो एज गैप, नो बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो है वो रुक जाते हैं। मैं समझ गया। लेकिन आज़रबाईजान में लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको किसी भी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, और एज गैप आप 45 अंडर जो हैं, 18 प्लस और 45 अंडर, आसानी से आज़रबाईजान में स्टूडेंट रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। चलें, ये तो आपने बता दिया। सबसे अहम बात, जो 2 बातें इन्होंने बताई कि आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है, यस एज ज़्यादा है उसका कोई इशू नहीं है। जी।
फिर जहाँ तक मैं समझा कि कोई भी बंदा यहाँ पे आके लैंग्वेज कोर्स में दाखिला लेता है जी तो उससे एक तो फायदा उसको ये होगा कि वो यहाँ की ज़बान सीख जाएगा, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझ जी जाएगा। बिल्कुल सर। दूसरा फायदा ये कि यहाँ पर किसी भी डिग्री प्रोग्राम में नेक्स्ट दाखिला ले सकता है, जी ग्रेजुएट या मास्टर प्रोग्राम में, और उसके बाद यहाँ से वो माइग्रेट कर सकता है यूरोप या किसी और मुल्क में एज ए स्टूडेंट। एग्जैक्टली सर। तो इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है। या फिर अगर बाद में बिजनेस करना चाहता है तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर यहाँ पे रह के बिजनेस कर जी सकता है। बिल्कुल सर। तो जो लोग आज़रबाईजान को समझना चाहते हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जी तो उनके लिए फिर ये जो है लैंग्वेज कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन है जी। कि उनको रहने का मौका मिल जाता है और यहाँ पे पढ़ने का और सीखने का मौका मिल जी जाता है। और जब आपको ज़बान आ जाती है तो आप यहाँ बिजनेस भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। जी जी। वेरी गुड। जी तो इसके अलावा अगर आप बताना चाहें कि कब तक हमारे भाई जो दाखिला लेना चाहते जी हैं, बिल्कुल सर। लास्ट डेट जो अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है। जी बिल्कुल सर। रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ने डेट अनाउंस की है वो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो ये 15 मार्च 2024 तक की लास्ट डेट है। ये ऑफर प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल सही, यानी 15 मार्च तक दाखिला जी, ले जी, सकते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। आपको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन इसकी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली तो ये जो है आपको कम से कम आज समझ लें कि फरवरी के एंड तक जिन बिल्कुल। लोगों ने दाखिला लेना है वो ले लें जी ताकि आप उसकी इन टाइम प्रोसेसिंग कर सकें। प्रोसेसिंग कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप आज़रबाईजान में लैंग्वेज स्टडी करना चाहते हैं तो 15 मार्च जो है इस एडमिशन की डेडलाइन है। आप सिर्फ $200 पाकिस्तान में हमें देकर हमारे जो है वो एक तो हमसे वीज़ा ले सकते हैं, दूसरा एक्सेप्टेंस लेटर, बाकी $1800 आप यहाँ पर आज़रबाईजान में पहुँच के अदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। लास्ट डेट जो हमारी तरफ से आपको दी जा रही है वो फरवरी 28 तक है, यानी इस महीने की लास्ट डेट तक। जो भाई दाखिला लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, वो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करेगा और इंशाल्लाह हम फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आमना, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत शुक्रिया।